उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की घटना जो मंगलवार शाम को ही हुई, यानी कि कल शाम को, ये बड़ी दर्दनाक है, बड़ी भयानक है। मैं सुबह से इसे जो मैं स्टोरी बनाने के बारे में सोच रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि ये किस तरीके से मैं इसे आपके सामने सुनाऊं। अभी होली का त्योहार आने वाला है। हर घर में, हर किसी के यहाँ पर जो है तैयारियां चल रही हैं, चाहे खाने पीने के हो, चाहे वो होली सेलिब्रेशन को लेकर के हो। और बच्चों में भी अक्सर करके त्योहारों के लिए कुछ अपनी अलग से तैयारियां होती हैं, अलग से खुशियां होती हैं। रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। तो बच्चों को चाहे पिचकारी लेकर के आना हो, चाहे रंगों के लिए, उनके खेलने के लिए उन्हें चाहे बलून्स में आजकल जो लोग गुब्बारे भर के खेलते हैं। लेकिन सोचिए कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वो अपने वो बाल वो कटवाने के लिए जाते थे, जिसे कहीं ना कहीं वो अंकल बोलते होंगे, और हमेशा वो जब से वो बचपन से ही उसी से वो अपने वो बाल कटवाते आ रहे थे, वही इंसान उन्हीं के घर में घुसता है। पहले उनकी माँ से चाय मांगता है, फिर तबीयत खराब होने का बहाना लेकर के ऊपर तीसरी मंजिल पे, जहाँ पे बच्चे दोनों भाई खेल रहे थे, तो उनके पास चला जाता है। जब वहां पे पहुंचता है तो जिनके ये अब तक बाल काटा करता था, उनके गला काट करके हत्या कर देता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं राम समाधिया फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची और बेहद ही दर्द भरी दुखनाक घटना के साथ में। और ये जो है कल की घटना है, और ये यूपी के बदायूं जिले की है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एक सैलून चलाने वाला साजिद खान, इसके जहाँ पे इसकी सैलून की जो दुकान थी, इसके सामने एक ठेकेदार विनोद कुमार है, उनका मकान है वहां पर। तो वो अपनी फैमिली के साथ उस मकान में रहते हैं। उनके तीन बेटे हैं, आयुष, अहान उर्फ युवराज, और एक उनका तीसरा छोट जो बेटा है, पीयूष। अब ये जो आरोपी होता है साजिद खान, ये कल मंगलवार शाम को करीब 4-5 बजे का ये वाकया बताया जा रहा है कि वो उनके घर पे आता है। और ये जो विनोद कुमार जी की जो पत्नी है, ये घर में ही जो है ये दुकान चलाती थी, ये ब्यूटी पार्लर, और उसका ऐसा ही वो दुकान है इनकी। ये अपने घर में ही काम करती थी, घर से ही। तो ये घर में आता है और बोलता है कि भाभी, मेरी पत्नी जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे 5,000 रुपये चाहिए। हॉस्पिटल में मेरी वाइफ की जो है डिलीवरी होने वाली है, बच्चा होने वाला है, तो मुझे जो है पैसों की जरूरत है। तो ये बोलती है कि कोई नहीं, आप बैठिए, मैं अभी देखती हूँ, मैं जरा इनसे मैं बात करती हूँ। तो वो विनोद जो उनके पति होते हैं, उनसे फोन पे बात करती हैं, और उन्हें बताती हैं कि सामने जो है सलून की जो है दुकान है, तो वो साजिद खान वो घर पे आए हुए हैं, बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, और बच्चा होने वाला है, तो उन्हें 5,000 रुपये की जरूरत है। तो जो विनोद कुमार होते हैं, वो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि कोई नहीं, सामने तो रहते ही हैं, और सुख दुख में एक दूसरे के काम पड़ोसी या जान पे पहचान के लोग होते हैं, वो ही आते हैं कि कोई बात नहीं, आप इन्हें 5,000 रुपये दे दीजिए। अब ये उसके लिए जब 5,000 रुपये उसे देती है, तो ये बोलता है कि भाभी जरा चाय और बना दीजिए। तो ये चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती हैं। इसके बाद में ये साजिद खान बोलता है कि जरा मैं ऊपर टहल करके आता हूँ, मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, इतने में आप चाय बनाइए। अब ये जो विनोद कुमार जी की वाइफ होती हैं, तो ये चाय बनाने के लिए रसोई में जाती हैं, उसके लिए चाय बना रही होती हैं। इतने में साजिद खान तीसरी मंजिल पे पहुंच जाता है, जहाँ पे उनके दो बेटे खेल रहे होते हैं। जिन जो दो बेटों का जो नाम होता है, वो नाम होता है आयुष, और उर्फ अहान, और यह उर्फ मतलब युवराज, और एक जो बड़ा बेटा होता है उसका आयुष होता है, और एक अहान उर्फ युवराज। तो जो दो बेटे वहां पे खेल रहे होते हैं, तो वो वहां पे पहुंचता है, और उन दोनों बेटों के ऊपर ये चाकू से ताबड़तोड़ हमला करके उनका गला रेत करके उनकी वहां पे हत्या कर देता है। अब जब हत्या करता है, तो वहां पे थोड़ा बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज भी आती है। तो इनका जो तीसरा बेटा होता है, पीयूष, वो वहां पे दौड़ करके जाता है कि क्या हुआ। जब वो दौड़ के पहुंचता है, तो ये साजिद खान उस बेटे के ऊपर भी हमला कर देता है। तो पहले वो छत पे इधर उधर भागता है, उसके तो उसकी पीठ में और इधर उधर उसके भी चाकू
से जख्म हो जाते हैं। जब वो भी वहाँ पे चीख पुकार चिल्लाता है तो जो उसकी जो दादी होती है और जो उसकी माँ होती है जो किचन में इस साजिद खान के लिए जो चाय बनाने के लिए गई होती है, वो भी जब ऊपर जब दौड़ के जाती हैं तो देखती हैं कि उनके 2 बेटों का उसने गला रेत चुका था वो वहाँ पे खून से लथपथ पड़े हुए थे, अपनी अंतिम सांसें ले गिन रहे थे और वो अपनी माँ को इशारों से बुला रहे थे। कहीं न कहीं उनकी साँसें रुकती जा रही थमती जा रही थी और जो तीसरा बेटा था ये वहाँ से भागता हुआ आ रहा था और वो भी जख्मी हो चुका था। जब ये पहुँचे तो फिर ये अपने उस बेटे को लेते करके वहाँ से बचाते हुए भागते हैं। तो ख़ैर जब ये वहाँ से भागता है तो बाकायदा ये साजिद खान उनकी माँ से और दादी से बोलता है कि मैंने जो है अपना काम पूरा कर दिया और उसके बाद में ये बाकायदा वहाँ से निकल जाता है। ख़ैर जब ये नीचे आता है तो स्थानीय लोग देखते हैं कि पूरा ये खून से सना हुआ था, इसे पकड़ने की कोशिश की भी करते हैं, लेकिन ये वहाँ से जो है फरार हो जाता है। फिर बताया ये भी जाता है कि इसका जो एक भाई और होता है जो जावेद खान, वो भी उस समय नीचे खड़ा होता है और वो भी वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद में जो है जो पुलिस को सूचना दी जाती है, फिर वहां से खैर ये इसका जब पुलिस पीछा करती है तो ये जंगल में मिलता है और बाकायदा ये पुलिस से जो है पुलिस के ऊपर ये फायर भी करता है। फिर ये जवाबी फायरिंग में ये घायल हो जाता है और इसकी वहां पर जो है मौत हो जाती है। लेकिन अब जरा सोच के देखिए कि ये कितना ही अपने आप में बड़ा ही दर्दनाक वाक्या है कि जो आरोपी पहले उनके विनोद जी के घर में आता है और घर में आकर के पैसे मांगता है, उसकी वाइफ बीमार होती है, हॉस्पिटल में एडमिट होती है, ऐसा वो बताता है और ये उनकी पैसों से हेल्प भी करती हैं। फिर ये चाय मांगता है, वो चाय बनाने के लिए जाती हैं और तभी ये बहाना बना करके ऊपर चला जाता है जहाँ पे उनके बच्चे खेल रहे थे और वहां पे जाते ही ये बच्चों पर सीधा ये हमला करके उन्हें कि जो है उनके गले रेत करके उनकी हत्या कर देता है। खैर अब इसका जो है इसकी मौत हो चुकी है और जो इसका एक भाई है जो जावेद खान, वो खैर अभी भी फरार है। तो पुलिस अभी उसी को ढूंढने में लगी हुई है क्योंकि जब पुलिस का यही मानना है कि जब वो वहां उस तक जब पुलिस पहुंचेगी जावेद खान तक तो फिर कहीं ना कहीं इसके जो केस है इसका जो है मोटिव है वो निकल करके सामने आएगा कि आखिरकार जो इसने जो ये दोनों बच्चों का जो इस तरीके से जो कत्ल किया तो उसके पीछे इनका मोटिव क्या था, इनका मकसद क्या था जिस वजह से इन्होंने ऐसा ये घिनौना कृत्य किया। लेकिन ये जो विनोद जी हैं तो इनका कहना था कि इनकी इससे ना तो कोई दुश्मनी थी ना ऐसी कोई रंजिश थी। जब वो घर पे आया तो इन्होंने तो उसकी हेल्प करने की कोशिश की, जो भी उसने पैसे मांगे उसे दिए। इनकी वाइफ उसके लिए चाय बनाने के लिए गई थी क्योंकि उसने चाय के लिए भी बोला था और वो खुद नहीं समझ पा रहे कि ऐसा इसने क्यों किया, इसके पीछे आखिरकार उसका मकसद क्या रहा था, क्या किसी और के बोलने पे किया क्या या फिर खुद से ही। वो खुद भी इस वजह से परिवार पूरा सदमे में है जिस घर में या अभी पूरे देश में ही होली का जैसे त्योहार आने वाला है, सबके घर में अभी से खुशियों की जो है त्योहार को सेलिब्रेशन करने की जो है तैयारियां चल रही हैं। और जरा सोच करके देखिए कि इस दरिंदे ने उस घर में जिस घर में अभी कुछ ही दिनों बाद जहाँ पे जो रंगों से होली खेली जानी थी, इस दरिंदे दुष्ट इंसान ने उन्हीं के उनके घर में घुस करके जिनसे हेल्प मांगने के लिए गया था वहां पे पहुंच के उन्हीं के बच्चों के जो है खून से जो है होली खेल डाली। खैर अब इसकी तो मौत हो चुकी है लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है इसका भाई है जो साजिद खान वो जल्द इसका जो जावेद खान वो जल्दी से इस जो है पुलिस की जो है गिरफ्त में आएगा और जो है आगे का जो है इनका जो मोटिव क्या था, इनका मकसद क्या था, इन्होंने ये क्यों ये ऐसे इतनी जो है घटना को ऐसे अंजाम दिया, तो जो है इसका पता चल सकेगा। तो तब तक के लिए जैसे इसमें कोई भी न्यू अपडेट आती है मैं फिर से आपके सामने जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए और थोड़ा सा सावधान रहने की भी जरूरत है। आज का जैसा टाइम है किसी का कुछ भरोसा नहीं है, किसी पे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए थोड़ा सा ख्याल रखिए। फिर से मिलते हैं किसी एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।